आज हम एक ऐसे वैश्विक मुद्दे पर बात करेंगे जो जियोपॉलिटिक्स में भूचाल ला सकता है। 22 जून 2025 को अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के बाद मिडिल ईस्ट का तनाव अपने चरम पर पहुंचा दिया। खबरें ऐसी हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को F-35 फाइटर जेट्स देने का ऑफर दिया है, लेकिन बदले में कुछ शर्तें ऐसी पाकिस्तान के सामने रखी हैं जिन्हें पाकिस्तान पूरा करेगा तो मरेगा और नहीं करेगा तो भी मरेगा। मतलब व्हाइट हाउस में बैठकर लंच करने के बाद मुनीर ने ट्रंप को फंसाया है या फिर ट्रंप ने मुनीर को फंसाया है, वो आने वाला वक्त बताएगा। अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान चीन रूस से दूरी बना ले। क्या ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल रीसेट हो सकता है? क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर पहुंच सकती है? और क्या ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच ये टैक्टिकल रोमांस एक नया इनर सर्कल बना रहा है? जियोपॉलिटिकल रीसेट क्या है, पहले उसे समझते हैं। हर बड़े युद्ध या फिर वैश्विक संकट के बाद जियोपॉलिटिकल समीकरण बदलते हैं। कोल्ड वॉर के बाद अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बना, लेकिन अब कोल्ड वॉर 2.0 का दौर शायद शुरू हो चुका है, जहां अमेरिका, चीन और रूस के बीच शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है। पहले जो रीसेट हुआ था उसे समझने की जरूरत है। पहले विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन और मिडिल ईस्ट में नया नक्शा बन जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और कोल्ड वॉर की शुरुआत हो जाती है। 9/11 के बाद वॉर ऑन टेरर और अमेरिका पाकिस्तान गठजोड़ बन जाता है। आतंकवाद को खत्म करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को लाखों डॉलर की आर्थिक मदद देता है और आज तक पाकिस्तान उसके साथ है। अब अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो ईरान अमेरिका तनाव, रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की बढ़ती आर्थिक सैन्य शक्ति से दुनिया में खलबली मची है। अब हो क्या रहा है? ट्रंप का पाकिस्तान को F-35 का ऑफर और ईरान के खिलाफ गठजोड़ बनाने की कोशिश एक नए रणनीतिक समीकरण की तरफ इशारा करती है। यह रीसेट कोल्ड वॉर 2.0 का हिस्सा हो सकता है, जहां अमेरिका, चीन और रूस को काउंटर करने के लिए अपने पुराने साथी पाकिस्तान को अपने पाले में वापस लाने की कोशिश कर सकता है। ट्रंप का पाकिस्तान को F-35 ऑफर करना कुछ रिपोर्ट्स के द्वारा यह दावा किया गया। वाशिंगटन बेस्ड डिप्लोमेटिक सोर्सेज ने यह खुलासा किया कि ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर के साथ एक बोल्ड ऑफर पर बातचीत की। इस ऑफर में कि ये डील रखी गई कि वो उन्हें पाकिस्तान को F-35 देगा, लेकिन बदले में बहुत सारी शर्तें भी पाकिस्तान के ऊपर थोपने की कोशिश की गई। ईरान के खिलाफ समर्थन करना पड़ेगा पाकिस्तान को अगर ये डील ग्रैब करनी है। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ युद्ध में जाता है तो पाकिस्तान को सैन्य समर्थन देना होगा। इससे अमेरिका को पाकिस्तान में एयरबेस, नेवल बेस, ग्राउंड सपोर्ट, लॉजिस्टिक्स और जो समुद्री मार्ग है वहां तक पहुंच देना शामिल है। ट्रंप का तर्क यह है कि पाकिस्तान ईरान को अमेरिका से ज्यादा बेहतर तरीके से समझता है, क्योंकि 900 किलोमीटर से ज्यादा का बॉर्डर पाकिस्तान और ईरान साझा करते हैं। अब चीन और रूस से दूरी बनाने की भी बात कही गई है, लेकिन क्या यह संभव है? पाकिस्तान को चीन और रूस के साथ सभी संबंध तोड़ने होंगे। ट्रंप ने यह भी कहा कि हमें अपने पुराने पार्टनर्स वापस चाहिए, जैसे कोल्ड वॉर और वॉर ऑन टेरर में ऐसा हुआ था। पाकिस्तान को अमेरिका नेतृत्व वाले सिक्योरिटी फ्रेम में शामिल होना होगा। F-35 और आर्थिक सहायता बदले में मिलेगी। पाकिस्तान को F-35 5th जनरेशन उन्नत किस्म के मिसाइल सिस्टम और अभूतपूर्व अमेरिकी डिफेंस टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिल सकती है। साथ ही हमें आर्थिक सहायता भी दी जा सकती है, जो पाकिस्तान की कर्जग्रस्त अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाली भी बात यहां रखी गई। ट्रंप ने व्यक्तिगत रूप से भारत पाकिस्तान के जो विवाद है, कश्मीर का मामला है, क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद है, इंडस वाटर ट्रीटी है, इसमें भी मध्यस्थता करवाने का ऑफर दिया है। यह दावा ट्रंप की 1000 साल की दुश्मनी खत्म करवाने वाली शैली को दर्शाता है, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से पहले यह बात कही थी। अब यहाँ पाकिस्तान की हालत भी समझना जरूरी हो जाता है कि वो इस डील को मानता है या फिर नहीं मानता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था IMF और चीनी कर्ज के भरोसे चल रही है और F-35 जैसे महंगे जेट्स खरीदना उसके बूते की बात फिलहाल तो नहीं है। बदले में पाकिस्तान अपनी जमीन और रणनीतिक स्थिति का इस्तेमाल अमेरिका के लिए कर सकता है। हाल ही में पाकिस्तान ने चीन से J-35 जेट्स और HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने की घोषणा की थी और चीन ने भी साथ दिया था और चीन ने कहा था
कि वो ये सारा सामान पाकिस्तान को 50% के ऑफ पर दे देगा, मतलब 50% की कीमत पर देगा। लेकिन अब उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया है। ये दिखाता है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच कुछ तो बड़ी खिचड़ी जरूर पक रही है। अब समझना यह है कि क्या यह दुनिया के बदलते समीकरण की शुरुआत है या फिर शुरुआत हो चुकी है और ये इस शुरुआत को फाइनल टच देने वाली मीटिंग थी। चीन के खिलाफ रणनीति भी यहां अहम हिस्सा है। अमेरिका कोल्ड वॉर 2.0 में चीन को काउंटर करने के लिए नए गठबंधन बना रहा है। पाकिस्तान, जो चीन का ऑलवेदर फ्रेंड है, इस दोस्त को तोड़ना एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव हो सकता है। ईरान और इजराइल का संकट चल रहा है जिसमें अमेरिका कूद चुका है। इस संकट में भी ईरान के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करना अमेरिका के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और इसीलिए वो चाहता है कि उसके पुराने सहयोगियों की वापसी हो। कोल्ड वॉर और वॉर एंड टेरर में पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी था। ट्रंप उसी रणनीति को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं और नया समीकरण बनाना चाहते हैं। अगर पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बनता है तो ये भारत पाकिस्तान संबंधों, भारत अमेरिका का जो गठजोड़ है और मिडिल ईस्ट की जो राजनीति है उसे प्रभावित कर सकता है। अब यहाँ पाकिस्तान और चीन का जो मसला है वो भी समझ लेना जरूरी है, क्योंकि चीन ने सीपैक के जरिए पाकिस्तान में $62 बिलियन का निवेश किया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चीनी कर्ज और बेलआउट पर टिकी है। चीन को छोड़ना पाकिस्तान के लिए आत्मघाती हो सकता है। भारत अमेरिकी संबंध में भी 2+2 डायलॉग, क्वाड और रक्षा समझौते, COMCASA, BECA जैसे संस्थागत संबंध शामिल हैं। ट्रंप का एक कदम भारत को नाराज कर सकता है, जो अमेरिका की इंडो पैसिफिक रणनीति के लिए जरूरी है। पाकिस्तानी सेना की जो रणनीति है वो उसकी सेना की पहचान ही भारत के विरोध पर टिकी है। भारत के साथ दोस्ती उनकी सत्ता को खतरे में डाल सकती है। ये एक पूरी तरीके से रीसेट से ज्यादा रणनीतिक चाल ज्यादा नजर आती है। ट्रंप और मुनीर दोनों एक दूसरे को आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप को ईरान के खिलाफ तत्काल सहयोग चाहिए, जबकि मुनीर को F-35 और आर्थिक सहायता चाहिए, जिसका लालच भी अमेरिका ने दिया है। अब इस झांसे में मुनीर आता है या नहीं आता है वो अलग बात है। अब एक और पहलू समझिए, रूस परमाणु हथियार और ईरान का जो कोण है, मतलब हमने देखा है कि किस तरीके से रूस के पास मौजूदा वक्त में 5,500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं और दुनिया के सभी 9 देशों की अगर बात करें जिनके पास परमाणु हथियार हैं, उनके पास लगभग 12,000 से 13,000 परमाणु हथियार होने का दावा किया जाता है। और इस बात की संभावना पूरी है कि रूस ईरान को परमाणु हथियार दे सकता है, जैसा कि रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने यह दावा किया कि कई देश ऐसे हैं जो ईरान को परमाणु हथियार दे सकते हैं। अब यहां पाकिस्तान का एक और रूल समझिए, अगर पाकिस्तान अमेरिका का सहयोगी बनता है तो ये ईरान को अलग थलग करेगा। ईरान, रूस और चीन एक जवाबी गठबंधन बना सकते हैं जो पर्दे के पीछे से फिलहाल चल रहा है। फिर ये पर्दे के सामने आ जाएगा जिसमें पाकिस्तान की जगह या तो सीमित होगी या फिर उसे इस गठबंधन से बाहर कर दिया जाएगा। अगर रूस ईरान को परमाणु हथियार देता है तो पाकिस्तान की रणनीतिक स्थिति और जटिल हो सकती है, क्योंकि वो ईरान के पड़ोस में है। परमाणु युद्ध का जोखिम भी दुनिया पर बढ़ सकता है अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाता है, और इजराइल इस बात को कह चुका है कि ये उसके अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। शायद इसीलिए B-2 बॉम्बर से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया गया। तो अब क्या, जवाब के रूप में ईरान भी परमाणु हमला कर सकता है। रूस और चीन के शामिल होने से तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है, जिसमें लाखों लोगों की जिंदगी जा सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है, क्योंकि 2008 में हमने देखा इराक और अमेरिका के युद्ध के बाद क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है। अगर अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले तेज करते हैं और पाकिस्तान अमेरिका का साथ देता है, जिससे ईरान कमजोर होगा, रूस और चीन कूटनीतिक समर्थन देंगे लेकिन सीधे युद्ध से बचेंगे, तो मिडिल ईस्ट में लड़ाई बहुत ज्यादा लंबी चल सकती है। जैसे रूस और यूक्रेन की जो लड़ाई है वो चौथे साल में पहुंच चुकी है। तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, मंदी आ सकती है दुनिया में, और भारत जैसे देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ सकता है। अगर रूस या फिर उत्तर कोरिया ईरान को परमाणु हथियार देता है और ईरान इसका इस्तेमाल करता है तो अमेरिका और इजराइल जवाबी हमला जरूर करेंगे। अब यहां यह भी समझ लेना जरूरी है कि पाकिस्तान क्या करेगा। क्या वो अमेरिका के साथ, चीन के साथ भी डबल गेम करने वाला है? पाकिस्तान अमेरिका से F-35 और सहायता लेने का
वादा तो करता है, लेकिन गुप्त रूप से चीन के साथ संबंध भी वो बनाए रखता है। असीम मुनीर ट्रंप को टोपी पहनाने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं, जैसा कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर में किया, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए यह घातक हो सकता है। लेकिन ट्रंप भी दूध के धुले नहीं है, वो भी पाकिस्तान के साथ मौजूदा हालत को टैकल करने के लिए विचार कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि मुनीर F-35 लेकर क्या चीन का साथ छोड़ देते हैं और अमेरिका के साथ चला जाता है असीम मुनीर। ये दुनिया में जियोपॉलिटिकल लिहाज से एक बहुत बड़ा मूव होगा और जिस तरीके से देश लगातार रीसेट हो रहे हैं, उसके बाद इसका परिणाम क्या होगा वो भी देखने वाली बात होगी। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आप इस विषय पर क्या राय रखते हैं? क्या मुनीर अमेरिका के साथ जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।